अच्छा, अब एक्सरसाइज 10.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह है, शो दैट साइन 180 माइनस अल्फ़ा कास 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा और कास 270 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे कि दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये बातें याद रखनी चाहिए कि साइन 180 डिग्री इक्वल टू 0 होगा। मतलब आप इसको कैलकुलेटर पे प्रेस करोगे तो साइन 180 डिग्री आपको 0 देगा, कास 270 भी 0 देगा, साइन 270 डिग्री से -1 आएगा और कास 180 डिग्री से हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा कास 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा, इसकी हम एक्सपेंशन करेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्राइग्नोमेट्रीज की, जिस तरह हमने पढ़ा था साइन अल्फ़ा साइन बीटा काज अल्फ़ा काज बीटा। ठीक है, तो उस फार्मूलोस के थ्रू हम इसकी एक्सपेंशंस करेंगे। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड लूँगा, ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड लिया। ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूले के थ्रू। तो इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा, तो मैं लिख दूँगा साइन 180 डिग्री कास अल्फ़ा माइनस कास 180 डिग्री साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इस फॉर्मूले की एक्सपेंशन की। यहाँ पे मैं कास अल्फ़ा माइनस बीटा की एक्सपेंशन करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कास 270 डिग्री इनटू कास अल्फ़ा माइनस साइन 270 डिग्री साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंशन करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 180 डिग्री इंटू कास अल्फ़ा प्लस कास 180 डिग्री इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह मैं इसकी भी एक्सपेंशन करूँगा, कास 270 डिग्री इंटू कास अल्फ़ा माइनस साइन 270 डिग्री इंटू साइन अल्फ़ा, मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं, और यहाँ पे प्लस है तो फिर यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि साइन 180 डिग्री किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है, तो ये टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगा। ठीक है, और कास 180 डिग्री ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, और कास 180 डिग्री हमारे पास -1 की इक्वल है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 साइन अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, ये पहला टर्म है। कास 270 डिग्री 0 है, 0 इंटू कास अल्फ़ा, ठीक है, प्लस साइन 270 डिग्री -1 है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन 180 डिग्री 0 हो जाएगा और कास 180 डिग्री -1 हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे कास 270 0 है, साइन 270 डिग्री हमारे पास -1 है, तो माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा के साथ कैंसिल करो, और ये साइन अल्फ़ा भी साइन अल्फ़ा के साथ कैंसिल हुआ, माइनस माइनस यहाँ से प्लस आ जाएगा, यहाँ पे फिर ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस, तो यहाँ जाएगा -1/1 से +1 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ राइट हैंड साइड। तो इसको आप लोग फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्राइग्नोमेट्री से एक्सपेंड करोगे, और ये बात याद रखना है कि साइन 180 डिग्री किसकी इक्वल है, कास 270 डिग्री किसकी इक्वल है, या कास 180 डिग्री किसकी इक्वल है, या साइन 180 डिग्री किसकी इक्वल है। ये बात इसमें याद रखना है, इसकी थ्रू आप इसका प्रूव कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करूँगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 को हम किस तरह प्रूव करेंगे, इफ़ अल्फ़ा बीटा गेमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब ये हमारे पास एंगल है ट्राइंगल्स की। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गेमा 3 एंगल्स है ट्राइंगल्स की, तो फिर हम ये शो करेंगे कि कोटेंजन अल्फ़ा/2 प्लस कोटेंजन बीटा/2 प्लस कोटेंजन गेमा/2 इज इक्वल टू कोटेंजन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2 डॉट कोटेंजन बीटा/2 डॉट कोटेंजन गेमा/2। इसको मैं किस तरह प्रूव करूँगा, इसको प्रूव करने का तरीका ये होगा कि यहाँ हमें गिवन है ट्राइंगल, हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल गिवन है, और ट्राइंगल में जब हम इसकी एंगल का सम लेते हैं, इंटरनल एंगल का जब हम सम लेते हैं, तो 180 डिग्री का वो इक्वल होता है। तो वी नो दैट, मैं लिख दूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है। अल्फ़ा बीटा गेमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करूँगा, मतलब मैं लिख दूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा डिवाइड बाई 2, तो फिर इस 180 डिग्री को भी मैं 2 पे डिवाइड करूँगा। ठीक है। फिर मैं इसको अलग अलग ले सकता हूँ, मतलब मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गेमा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। 180 डिग्री को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ये गेमा बाई 2 इसको शिफ्ट करो राइट साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गेमा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है। अब बोथ साइड टेंजेंट लो, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स क्या लो, टेंजेंट लो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री माइनस गेमा बाई 2। बोथ साइड मैंने टेंजेंट लिया। ठीक है। तो यहाँ टेंजेंट का फॉर्मूला हमें गिवन है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट। अब देखो इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड करो इसकी थ्रू, और इस टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ काज टेन साइन बाई काज। तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2। ठीक है। और यहाँ इस टेंजेंट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन 90 डिग्री माइनस गेमा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस 90 डिग्री माइनस गेमा बाई 2। क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे कर दूंगा तो टेंजेंट 90 हमारे पास अनडिफाइन है, तो इसको मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले से नहीं करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा साइन बाई काज में। ये बात याद रखना है कि यहाँ जब 90 डिग्री आएगा, टेंजेंट 90 डिग्री आएगा, तो फिर आप इसको साइन बाई कॉस के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि टेंजेंट 90 जब आप लोग कैलकुलेटर पे प्रेस करते हैं तो वो आपको अनडिफाइंड वैल्यूज़ देता है। ठीक है। तो अब इसको मैं एक्सपेंड करूँगा इसी फॉर्मूले के थ्रू, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 एंड टू टेंजेंट बीटा बाई 2। ठीक है। और इसको एक्सपेंड करो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा से, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के थ्रू हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री कॉस गेमा बाई 2 माइनस कॉस 90 डिग्री साइन गेमा बाई 2। यहाँ पे आ जाएगा कॉस 90 डिग्री कॉस गेमा बाई 2 प्लस साइन 90 डिग्री साइन गेमा बाई 2। इसके बाद इसके साथ ये बात भी याद रखना है कि साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 होगा और कॉस 90 डिग्री हमारे पास 0 होगा। ठीक है। तो ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा, मतलब अब इसकी जगह टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 की जगह मैं लिख दूंगा 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फ़ा, क्योंकि मुझे इस टेंजेंट से कोटेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो इस टेंजेंट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं इसकी जगह लिख दूंगा 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा बाई 2 डिवाइड बाय, इससे क्या जाएगा, इससे जाएगा 1 माइनस 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 एंड 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ पे देखो साइन 91 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डॉट कास गेमा बाई 2, और कास 90 ज़ीरो है तो ये टर्म्स कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगा, डिवाइड बाय कास 90 हमारे पास ज़ीरो है तो ये टर्म्स कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगा, और साइन 90 हमारे पास 1 है तो यहाँ जाएगा साइन गेमा बाई 2। ठीक है, इसका मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे है कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 डॉट कोटेंजेंट बीटा बाई 2, ये इसका एलसीएम हुआ। तो ये कोटेंजेंट बीटा बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 होल डिवाइड बाय इसका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 1 मौजूद है तो इसका ये कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 1 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाय कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू कोटेंजेंट बीटा बाई 2। ठीक है, तो अब ये कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 इस कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड में है कॉस गेमा बाई 2 साइन गेमा बाई 2 तो वो इक्वल है कोटेंजेंट गेमा बाई 2 का, मतलब इससे क्या आ जाएगा कोटेंजेंट गेमा बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या रह चुका है, कोटेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पे क्या रह चुका है, यहाँ पे आ चुका है कोटेंजेंट गेमा बाई 2 आ चुका है। ठीक है, तो अब ये टर्म्स यहाँ डिवीजन में है तो ये राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो लेफ़्ट साइड पे क्या रह जाएगा, कोटेंजेंट बीटा बाई 2 कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट गेमा बाई 2 कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 कोटेंजेंट बीटा बाई 2 माइनस 1, क्या जाएगा हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। तो ये कोटेंजेंट गेमा बाई 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाइड करो तो ये जाएगा कोटेंजेंट बीटा बाई 2 कोटेंजेंट अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा कोटेंजेंट गेमा बाई 2 कोटेंजेंट अल्फा बाई 2। तो अब देखो ये टर्म्स माइनस में है तो ये जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको मैं तरतीब से लिख दूंगा कोटेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट गेमा बाई 2 हो जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास ये टर्म्स रह जाएगा। तो फिर हमने प्रूव किया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व करूँगा, वो भी इसी तरह है।